कहीं भी महात्मा जी का प्रवचन अगर हो रहा हो तो वहाँ जहाँ जितना समय मिले आदमी को, जहाँ तक समय हो, आध घंटा 1 घंटा जरूर जाना चाहिए और महात्मा जी का सत्संग सुनना चाहिए। लोग अभी बिजी हैं, सभी लोगों को फुर्सत नहीं है, लेकिन फुर्सत निकाल करके जहाँ तक हो सके प्रयास कीजिए जाने का। तो एक गांव में बढ़िया प्रवचन चल रहा था, अच्छे अच्छे चौपाई चल रहे थे। उसमें महात्मा जी कह रहे थे, एक बार हनुमान जी गए राम जी से मिलने, तो राम जी पूछते हैं, कहिए हनुमान, और सब ठीक ठाक है ना? तो उसी में चौपाई में लिखा हुआ है रामायण के अंदर, कही हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। चौपाई का अर्थ हुआ कि जितना देरी भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं उतना देरी विपत्ति में है। इसका अर्थ तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इससे साबित हुआ कि जहाँ तक हो सके हर श्वास से भगवान का नाम का उच्चारण होते रहे। इसी तरह से एक चौपाई और है, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, दिन रात हमको दिन प्रतिदिन आपका नाम में रुचि बढ़ते रहे। कुछ भगवान को लोग पूजा करते हैं, मांगने की बात आता है, कोई मांगता है हमको मकान बने, कोई दुकान हो जाए, कोई नौकरी हो जाए, चौकरी हो जाए, इस तरह के बात मांग करते हैं। लेकिन मांग उस तरह के नहीं होना चाहिए। भगवान को सब पता है कि क्या जरूरत है। जो भक्त को मांगना चाहिए वो ऐसा चीज मांगना चाहिए कि भगवान से माने जो कि आपके लिए लाभ हो। तो उसमें एक चौपाई है कि जे ही विधिनाथ हो यही तमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। तो जिसमें हित हो, मान के चलिए कि आपको 2 लाख के महीना आना शुरू हुआ और फिर भगवान के यहाँ से कुछ न कुछ कष्ट भगवान दे दिए, तो वह लाभ नहीं हुआ। वह इसलिए जिसमें हित हो, तो भगवान जो देंगे वो सोच समझ के देंगे जिसमें कि हित होगा। इसी तरह से अनेक चौपाई वहाँ हो रहा था, भगवान का चर्चा हो रहा था, कथा हो रहा था उसी गांव में। तो सभी लोग जाके चर्चा सुन रहे थे, कथा सुन रहे थे। उस गांव में चर्चा हो रहा था, सभी लोग सुन रहे थे। लेकिन एक लड़का जो है वो गांव से प्रवचन सुनने नहीं जा रहा था। कारण क्या था? वो नहीं जाता था इसलिए कि एक आंख उसका थोड़ा सा डैमेज था, इसलिए लोग उसको काना काना कह के चिढ़ाते थे, इसलिए वो कहीं नहीं जाता था प्रवचन सुनने के लिए। लेकिन उसका पत्नी बोली कि जो है जाइए, जग हो रहा है बढ़िया, जरा महात्मा जी का दर्शन हो जाएगा, कुछ कथा प्रवचन सुनिएगा भी और जग का धुआं लगेगा, थोड़ा सा जाइए। लेकिन फिर भी कह रहा था कि नहीं, हम लोग को चिढ़ाता है इसलिए हम नहीं जाएंगे। बहुत कहने के बाद वो लड़का एक दिन हिम्मत करके जो है सो चाहा कि ठीक है जाते 1 घंटा। जग के समीप पहुंचा और जो टेंट गड़ा हुआ था वो बांस के सामने सोचा इस करगी साइड धर के बैठ जाएंगे। बैठना ही चाह रहा था। महात्मा जी का प्रवचन चल रहा था, अच्छा चल रहा था। उसी वक्त उनका चौपाई चल रहा था, अभी बैठना ही चाह रहा था कि महात्मा जी कह रहे थे चौपाई में, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, अब बिनु कर करम करही विधि नाना। ये चौपाई सुनते ही लड़का लौट के चला घर।
क्यों भाई कि हम ही को काना कह रहे हैं, जबकि चौपाई का अर्थ है कि भगवान को कान नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी सुनते हैं, चलते हैं, देखते हैं। लड़का उलट के समझ गया दूसरा चीज, लौट के चला आया, घर आ गया। पत्नी पूछी क्यों नहीं? बोला हमको देखिए पंडित जी भी चढ़ा रहे हैं, महात्मा जी भी कह रहे हैं बिनु पग चले सुनाए बिनु काना, हम ही को कह रहे थे इसलिए गुस्सा करके वो लड़का चला आया घर। फिर नहीं गया, 2-4 दिन जग हुआ, लास्ट अब समझिए 1 दिन 2 दिन जग बच रहा था जग। तो उनका पत्नी बोली कि जो सो जाइए, थोड़ा अब लास्ट दिन है, सजाइए, आज नहीं कुछ होगा, जाइए। बोला कि नहीं महात्मा जी फिर हमको करते हैं। संजोग की बात है कि फिर लड़का जो है सो लास्ट दिन जो है सो कि आया कि चलते हैं। फिर सोचा कि साइड में ही बैठेंगे। महात्मा जी का चौपाई जो सो 2-4 दिन कथा हुआ, पन्ना आगे उल्टा गया पेज, दूसरा कांड में पहुंच गए थे। संजोग है फिर बैठना ही चाह रहे थे कि फिर महात्मा जी बोले हरिहर निंदा सुनहि जे काना, पाप होते गौ घात समाना। अब जैसी काना बोले कि फिर लौट के चलाया। संजोग की बात है पेज उल्टा गया, तो महात्मा जी का क्या दोष था, लेकिन लड़का को लगा कि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हम ही को कह रहा है, जबकि इसका अर्थ होता है कि जो सभी लोग का निंदा करते हैं उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। इसलिए जो महात्मा जी कह रहे थे, लेकिन लड़का को बुरा लगा कि हम ही को कह रहे, इसलिए कि समझदारी कम था उसको। फिर लौट के चला आया, नहीं सुन पाया कथा वो।